ऋषभ पंत अब शायद ही आपको ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर खेलते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरह की चोट उनके पंजे पे लगी है उसको देखते हुए, उस दर्द को समझते हुए और जिस तरह से इमीडिएट उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक बात तो साफ है कि उनके जो पंजे में फ्रैक्चर है और जिस तरह की सूजन नजर आ रही थी, उससे एक बात साफ है कि उनका दौड़ना तो छोड़िए, चलना भी मुश्किल है, इवन खड़ा होना भी मुश्किल है। और क्योंकि एम्बुलेंस लाई गई मैदान पर और एम्बुलेंस में बैठ के वो मैदान से बाहर गए और उसके बाद जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर साई सुदर्शन ने कहा कि बहुत सीरियस इंजरी लग रही है और स्कैन के बाद पूरी रिपोर्ट आएगी, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ स्कैन की रिपोर्ट में एक बात तो साफ आने वाली है कि उनके पंजे में फ्रैक्चर है और वो आने वाले बचे हुए जो दिन है इस टेस्ट मैच में उसमें वो हिस्सा लेते नजर नहीं आएंगे। यानी कि उनकी जो बैटिंग है उसको सबसे ज्यादा मिस करेगी भारतीय टीम। अब जरा समझते हैं उनको चोट लगी क्यों। क्योंकि जब आप बीइंग अ लेफ्ट हैंडर आप रिवर्स स्वीप मारने जाते हैं तो आप और वो बॉल इतनी ऊपर थी कि आप लाइन मिस करेंगे तो सीधे आपको या तो आउट होने वाले थे, आपको आपके पंजे पे बॉल लगती है और एग्जैक्टली वही हुआ। आउट होने से वो बच गया, लेकिन बॉल सीधे क्योंकि मैं बीइंग अ लेफ्ट हैंडर बता रहा हूँ और अगर आप उल्टा खेलने जाएंगे तो जो आगे का पंजे का हिस्सा होता है जहाँ पे आपकी सबसे छोटी उंगली और हड्डी का जहाँ कहते हैं ना जोड़ होता है, उस जोड़ पे लगा है और वो जोड़ निकल कर अगर आप देखेंगे जब जूम किया गया तो वो जोड़ निकल कर पूरा बाहर आ गया, जिसकी वजह से ऋषभ को पैर रखने में भी बहुत दिक्कत थी। और जैसे ही उन्होंने अपना बूट उतारा है, अगर आप देखिए इमीडिएट पैर में स्वेलिंग हुई है और ये साफ दर्शाता है कि उनके जो पंजा है उसमें फ्रैक्चर हुआ है। अब ऋषभ पंत का ना होना इस टेस्ट मैच में एक डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जिस पेस में वो बैटिंग करते हैं और जिस अंदाज में आज वो बैटिंग कर रहे थे, कहीं से लग नहीं रहा था कि उनको कोई भी गेंदबाज परेशान कर रहा है। हालांकि बहुत चैलेंजिंग विकेट था, लेकिन इस चैलेंजिंग विकेट पर भी बहुत ही शानदार अंदाज में वो बैटिंग कर रहे थे। और अब क्योंकि ऋषभ पंत में भी बचे हुए टेस्ट मैच में हिस्सा न लें तो ये भारत के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। और ऋषभ पंत इसके लिए कहीं हद तक और काफ़ी हद तक खुद भी जिम्मेदार है कि ऐसे शॉट्स खेलने के लिए बहुत बड़े रिस्क लेना पड़ता है और रिस्क इतना कॉस्टली होगा कि आपकी टीम उसके लिए अगर सफ़र करे तो फिर इस तरह के शॉट्स खेलने से बचना चाहिए। ठीक है, क्राउड पुलिंग शॉट्स हैं, लोगों को रोमांच मिलता है ऐसे शॉट से, लेकिन एक छोटी सी गलती से वो पूरे टेस्ट मैच से बाहर हो सकते हैं और उसका खामियाजा ये होगा कि भारत जो बहुत ही बेहतर स्थिति में हो सकता था इस टेस्ट मैच में, अब पूरी तरह से कहा जाए डिपेंडेंट इस बात को लेकर है कि उनके ऑलराउंडर्स कैसे खेलते हैं। क्योंकि ऋषभ पंत का होना एक अलग बात है और बाकी बल्लेबाजों का मैदान पर होना अलग बात है। तो ऋषभ पंत का इंजर्ड होना शायद इस टेस्ट मैच के रिजल्ट पे बहुत बड़ा असर डाल सकता है।